हेलो बच्चों, आज आप लोग स्वागत है। आज आप लोगों को क्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग धीरे धीरे करके जुड़ जाइए, पूरा शुरू से अंत तक रहिएगा। कुछ भी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तो जुड़ के पूरा अंत तक रहिएगा। तो अब आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गुणसूत्र। क्या चीज है? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र आज मतलब आज क्यूज कराएंगे। गुणसूत्र से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब बताएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार जुड़ के देखिएगा, उसके बाद में रोज जुड़ने का मन करेगा। बहुत ही अपना भाषा में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू से लेके अंत तक रहिए। अब बिना टाइम बर्बाद करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक से पूरा थोड़ा सा जुड़ कर रहिए। 10 मिनट 20 मिनट देखिए, जहाँ तक शुरू से अंत तक लेके। उसके बाद में आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आते हैं अपना टॉपिक पर। अब आते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम। जो इसकी जो गुणसूत्र है, इसका खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। साथ साथ आप लोग बोलना है, और उसके बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ साथ बोलिएगा, आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन धनाधन बनेगा फिर। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र उसको कहता है, जैसे देखिए गुणसूत्र से मानव में गुणसूत्र टोटल कितना होता है? 46। मानव में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23। जोड़ा में पूछेगा तो 23। जो माता पिता से जो गुण आता है, गुणसूत्र बच्चा में आता है, तो गुणसूत्र गुणसूत्र के कारण ही कौन जो होता है? बच्चा पैदा होता है। जो गुणसूत्र जैसे जैसे मानव में मुख्य रूप से कितना होता है गुणसूत्र की संख्या? 46। कितना होता है? 46। तो उसी को आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आता है गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। कब किया था? 1875 में। 1875 में। 1875 में गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। कब किया था? 1875 में। 1875 में। 1875 में कौन सी खोज किया था? 1875 में गुणसूत्र का खोज किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। कब किया था? 1875 में। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। कौन सी खोज किया था 1875 में? किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। साथ साथ से बोलना है, बहुत ही फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं जैसे डीएनए। तो डीएनए कौन चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए क्या चीज बना होता है? मैट्रिक्स। कोई पूछेगा कि डीएनए अभी से शुरू से अंत तक रहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए आराम से एकदम ध्यान लगा के पढ़ना, साथ साथ बोलना है। तो डीएनए जो होता है क्या चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। क्या चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। जो डीएनए होता है वो क्या चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। और डीएनए है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या चीज होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है। क्या चीज? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। जो होता है जैसे अनुवांशिक गुणों का वाहक, तो अनुवांशिक नहीं, न्यूक्लिक मतलब मैट्रिक्स बना तो अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहते हैं? मतलब क्या चीज पूछना है? क्या चीज? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है। न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एसिड मतलब होता है फिर अम्ल हो जाएगा, वो केमिस्ट्री में तो चल गया है, उसमें नहीं होगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होगा खाली। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक। राइबोज न्यूक्लिक। और फिर देखो डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक। और अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों की इकाई। अनुवांशिक गुणों की इकाई। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। समझ गया था? अब जो अनुवांशिक है, तो अनुवांशिक का शब्द, अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन। 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 ये पहले याद रखना। अनुवांशिक अब पूछेगा अनुवांशिक शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू वाटसन। अब अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिक का पिता बोले थे तो किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और जब यही पूछेगा एक सवाल कि अनुवांशिक का आधुनिक पिता था, टीएच मॉर्गन। आधुनिक पिता, अगर आधुनिक अगर शब्द में लिखल रहेगा तो क्या मारना है? टीएच मॉर्गन। अगर आधुनिक नहीं रहेगा, टीएच मॉर्गन है उसका। और अगर पूछेगा कि अनुवांशिक का पिता, अगर उसमें आधुनिक नहीं दे तो कौन मारेंगे? ग्रेगर जॉन। अगर आधुनिक लगल रहेगा तो टीएच मॉर्गन। तो यो याद रखना है कि अनुवांशिक का पिता अनुवांशिक आधुनिक पिता टीएच मॉर्गन। आधुनिक पिता टीएच
मोर्गन, टीएच मोर्गन, यहाँ तक याद हुआ। अब फिर डीएनए क्या चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए का चीज बना होता है? मैट्रिक्स का। और अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक गुणों की इकाई। अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन। अनुवांशिक का आधुनिक पिता टीएच मोर्गन। किसने दिया था? अब आते हैं डीएनए। तो डीएनए का खोज किसने किया था? कौन सा वर्ग? डीएनए का खोज किसने किया था? तो पहले कैसे याद रखना है? डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डीएनए का अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। और फिर डीएनए का खोज कौन सा वर्ग किसने किया था? कौन सा वर्ग? डीएनए का खोज किसने किया था? कौन सा वर्ग? और डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। अब अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। और डीएनए का खोज किसने किया था? कौन सा वर्ग? डीएनए का जो खोज किसने किया था? कौन सा वर्ग? और डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए कैसे बना होता है? मैट्रिक्स का। डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। और फिर जो डीएनए खोज किसने किया था? कौन सा? डीएनए का खोज कौन सा वर्ग? डीएनए का खोज कौन सा वर्ग? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए कैसा होता है? डीएनए ऐसे होता है। डीएनए ऐसा होता है जिसमें जो डबल हेलिक्स, जैसे एक वैसे है, क्या चाहिए? सिंगल है। जिससे जिसका शादी नहीं हो, कैसा हेलिक्स है? सिंगल हेलिक्स। जिसका शादी ब्याह हो है, डबल हेलिक्स। ऐसे ऐसे याद रखना है कि डीएनए जिसका शादी ब्याह हो कैसा है? उसका डबल हेलिक्स की सिंगल हेलिक्स। और जिसका सिंगल है वो सिंगल हेलिक्स। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। और जीन, अब आते हैं जीन। तो जीन शब्द पहले किसने दिया था? जोहानसन। जैसे जीन जैसे जैसे जीन जैसे जोहानसन। तो जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। कब? और इसको नहीं, इसका डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन। जैसे जीन जैसे जोहानसन। जैसे जीन जैसे जोहानसन। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर गोविंद खुराना। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब जैसे जब प्रयोगशाला रहता है, लाइब्रेरियन जहाँ रहता है, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डीएनए का। डीएनए का प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर गोविंद खुराना। इन्हें इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। पूछेगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था कौन क्षेत्र में? चिकित्सा का क्षेत्र में। चिकित्सा यानी कौन सी? डॉक्टर के क्षेत्र में। तो कब मिला था? 1968 में। कहा मिला था? डबल हेलिक्स मॉडल खोजने के, मतलब डीएनए के संश्लेषण के लिए। डीएनए के संश्लेषण के लिए उसको किसको मिला था? डॉक्टर गोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए का वहाँ प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? सर्वप्रथम खोज डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। 1968 में। मानव में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मानव में टोटल गुणसूत्र की संख्या 46। मानव में टोटल गुणसूत्र की संख्या जोड़ा में 23। जोड़ा में 23। अब देखो, मानव में 46 गुणसूत्र है, तो दो भागों में उसको बांटा है। कौन? एगो ऑलोसोम, एगो ऑटोसोम। पहला ऑटोसोम, एगो ऑलोसोम। तो ऑटोसोम में कितना गुणसूत्र रहता है? 22 जोड़ा। 23 जोड़ा था तो टोटल होगा करता है, तो दुना 46। तो 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक जोड़ा ऑलोसोम। 22 जोड़ा ऑटोसोम, एक जोड़ा ऑलोसोम। ऑटोसोम में जो रहता है, ऑटोसोम में जितना भी मादा और नर और मादा दोनों का शरीर के समान भाग किसमें रहता है? ऑटोसोम। उसको लड़की की बिंदु कान, लड़का का बिंदु कान। एक नाक लड़की के, एक नाक लड़का के। अब सब कुछ मतलब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई फर्क उसमें नहीं पता कर पाएगा कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन ऑलोसोम जाता है, ऑलोसोम में ही एक जोड़ा जो गुणसूत्र है, यही लड़का और लड़की में डिफरेंट करता है। तो लड़का लड़की में डिफरेंट कौन करता है? ऑटोसोम के ऑलोसोम। ऑलोसोम में कितना गुणसूत्र? एक जोड़ा। कौन जोड़ा? एक जोड़ा। और ऑटोसोम में 22 जोड़ा। तो 22 जोड़ा जितना भी दो पैर, लड़के के भी दो पैर, दो हाथ तो लड़के के भी दो हाथ। शरीर में जितना पार्ट है सब अगर समान है, 22 जोड़ा समान रहता है, लड़का लड़की सब समान, जिस शरीर का स्ट्रक्चर रहता है सब कुछ रहता है समान। लेकिन तो उसमें कौन जिम्मा आएगा? ऑटोसोम में।
लेकिन ऑलोसोम में जो रहता है कौन जी रहता है डिफरेंट, लड़का लड़के में डिफरेंट कौन करता है ऑलोसोम। ऑलोसोम में कितना जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र, कितना जोड़ा गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें ऑलोसोम में। तो पूछेगा कि जेंडर में अंतर कौन करता है, मतलब लिंग में अंतर कौन करता है ऑलोसोम के ऑटोसोम, ऑलोसोम कौन ऑलोसोम। तो इसमें इसमें कैसा विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री तो देखो अब पूछेगा लड़की के जो रहता है उसमें क्या चीज रहता है एक्स एक्स की एक्स वाई, लड़की में कौन सा रहता है एक्स एक्स और लड़का में एक्स वाई, लड़की में एक्स एक्स लड़का में एक्स वाई, क्या चीज एक्स वाई। और फिर अब आते हैं डीएनए, अब पढ़ेंगे डीएनए। तो समझ लिया आनुवांशिक पूरा चैप्टर उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, अगर आ गया तो इसको हम बता दिए। तो आप पढ़ते हैं डीएनए, क्या चीज डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसे एसिड न्यूक्लिक जो था ना न्यूक्लिक ऐसे एसिड इसमें दिया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अगर एसिड है तो ठीक है। अब देखो डीएनए खोज, इसका खोज किसने किया था कौन स्वर, डीएनए का खोज कौन स्वर, डीएनए का खोज कौन स्वर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था वाटसन एवं क्रिक, ये तो पहले पढ़ा दिए। डीएनए का खोज किसने किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। और डीएनए के भाग में बटल है तीन भाग में, डीएनए के भाग में बटा हुआ है तीन भागों में, कौन कौन है पहला शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा फॉस्फेट, तीसरा क्या चाहिए फॉस्फेट। तीन भाग डीएनए के भाग में बटा है तीन भाग में, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, एक तो है फॉस्फेट, कौन सा है फॉस्फेट, तीन भाग में बांटा हुआ है। टोटल कितना भाग में तीन भागों में, डीएनए के भाग में बांटा टोटल तीन भाग में, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट। यहाँ समझ गया था। वाटसन क्रिक के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, हाँ डीएनए के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था डबल हेलिक्स मॉडल के लिए मिला था ना उसको, तो 1962 में किसको वाटसन, वाटसन क्रिक को कब मिला था नोबेल पुरस्कार 1962 में, कौन सी के लिए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन एवं क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल के लिए 1962 में कुछ मिला था नोबेल पुरस्कार। ऐसा समझिए कोई दिक्कत। इसके आगे फिर आते हैं और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल, तो जो डीएनए से आरएनए का बनना कौन सा कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कोई भी चीज डीएनए एक स्थान से दूसरा स्थान अगर करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या चीज कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। अब फिर देखो डीएनए से आरएनए का बना तो ट्रांसक्रिप्शन, जब कोई भी चीज आरएनए से, आप पूछेगा आरएनए से डीएनए, तो कोई भी चीज जैसे गाड़ी रिवर्स होता है कि नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो कौन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन खाली। जैसे कोई भी चीज यहाँ से कलकत्ता, बिहार से कलकत्ता जाना तो ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर डीएनए से आरएनए में जा रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, नहीं डीएनए से आरएनए में जा रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए में आ रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए में आ रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ गया था अगले। और डीएनए में कितना नाइट्रोजनी क्षार चार, डीएनए में कितना नाइट्रोजनी क्षार चार, कौन कौन एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। डीएनए में कितना नाइट्रोजनी क्षार चार, कौन कौन एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। अब पूछेगा एडेनिन और थाइमिन के बीच कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड। जो बॉन्ड रहता है जो दिल रहता है बॉन्ड बीच कौन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे भाई बहन के बीच जो बंध रहता है कैसा बंध, कौन बंधन राखी बंधन, रक्षा बंधन होता है कि नहीं है। और जो अणु और परमाणु के बीच रहता है कौन बंधन आयनिक बंधन। और फिर एडेनिन और थाइमिन के बीच कैसा बंधन हाइड्रोजन बंधन। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच कैसा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कैसा ट्रिपल बॉन्ड। और समझिए एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, समझ गया था। अब आप पाते हैं आरएनए, कौन सी आरएनए। आरएनए के फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आर से तो राइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में भी चार नाइट्रोजन क्षार पाता है, आरएनए में कितना नाइट्रोजन क्षार इसमें भी, डीएनए में भी चार। तो इसमें भी एडेनिन इसमें खाली एगो चेंज होता है यूरासिल, किसमें यूरासिल, इसमें एडेनिन थाइमिन और गुआनिन खाली, गुआनिन की जगह यहाँ कौन सा है यूरासिल, कौन सी यहाँ साइटोसिन, थाइमिन की जगह पर कौन सी खाली आया है यूरासिल। देखो तो आरएनए में डबल हेलिक्स की सिंगल सिंगल खाली क्या चाहिए सिंगल, डीएनए में डबल हेलिक्स लेकिन आरएनए में सिंगल हेलिक्स। तो एडेनिन और यूरासिल के बीच कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड।
तो पूछेगा कि आरएनए और डीएनए में अंतर कौन करता है, तो यूरासिल। कौन, यूरासिल। तो पूछेगा यूरासिल डीएनए में पाया था क्या, आरएनए में, और थाइमिन डीएनए में। और तो थाइमिन में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार पाया था, 4 गो है, तो कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। अगर समझ गया था, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत। अब फिर अब देखो पढ़ेंगे कि तो अब यूरासिल नामक नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाता है। यूरासिल नामक नाइट्रोजन क्षार क्या चीज पाया जाता है, यूरासिल। आरएनए में पाया है, डीएनए पाया जाता है, नहीं। अब पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसमें बेस कौन कौन पाया जाता है, यानी डीएनए में बेस कौन कौन पाया जाता है, बेस मतलब वही नाइट्रोजन क्षार होता है। इसमें कौन कौन पाया जाता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। और आरएनए में एडेनिन और यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। यहाँ तक हो गया था, मतलब 2 को सेम है। हाँ, मतलब यहाँ पर खाली थाइमिन डीएनए में, और इसमें खाली यूरासिल चेंज करता है। जो डीएनए है इसमें मुख्य केंद्रक पाया जाएगा, हाँ, तो डीएनए में केंद्रक पाया था, लेकिन आरएनए जो है इसमें केंद्रक कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, लेकिन डीएनए में कोशिका द्रव नहीं पाया जाएगा। डीएनए में खाली केंद्रक पाया जाएगा, और आरएनए में क्या चीज, केंद्रक द्रव और केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाएगा। यहाँ तक लास्ट करते हैं, अब इसका आगे फिर कल से पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन, अगला टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक अब लास्ट करते हैं, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। धन्यवाद।